YouTube की ऐसी कोई एल्गोरिदम नहीं बनी है जो आपको इस वीडियो के लास्ट तक रोक कर रखे। लेकिन अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक रुक गए तो मैं आपको पैसों के बारे में 5 ऐसा रूल बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने 20s में समझ लिया तो आप फ्यूचर में बैठने की एज में कमाने नहीं पड़ेंगे। अगर नहीं समझे तो आपको अभी वही कंडीशन होगा जो सैकड़ों का हो रहा है। बुढ़ापे में भी 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो देखो, पैसे इन्वेस्ट करने में, पैसे के रूल समझने में, पैसे के बारे में बातें करने में हमें तभी मजा आता है जब पास में पैसा रहता है। सो रूल नंबर 1, पैसे कैसे कमाएं। ये 3 है वैल्यूएबल स्किल जिसमें अगर आप डेली के सिर्फ 2 से 3 घंटे भी देते हैं तो 30 से 45 दिन में आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे और पैसा कमाना भी स्टार्ट कर देंगे। पहला स्किल, वीडियो एडिटिंग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अभी सबसे ज्यादा जरूरत वीडियो एडिटर वालों की है। आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो उनमें से कोई भी अपना वीडियो खुद एडिट नहीं करता है, वो अपना एक टीम बना कर रखता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख गए तो एक शॉर्ट वीडियो के आप 300 से 500 रुपए चार्ज कर सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, इसे एक दिन में 8 से 12 एडिट कर सकते हैं। वहीं लॉन्ग वीडियो की बात करें तो आप एक लॉन्ग वीडियो का 15 से 20 हजार रुपए चार्ज कर सकते हैं। और इतना देगा भाई अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करना सीख गए तो। दूसरा स्किल है ब्लॉगिंग। अगर आप सिर्फ लिखना जानते हैं तो इससे भी पैसा कमाया जा सकता है। कैसे, बताता हूँ। आप जो भी गूगल या क्रोम जैसे इंटरनेट पर सर्च करते हो तो जो भी रिजल्ट सामने आता है वो गूगल नहीं बल्कि हमारे और आपके जैसे लोग इसे प्रोग्राम करते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं इससे। यूट्यूब पर सर्च करें ब्लॉगिंग कैसे सीखें और ब्लॉगिंग क्या है। अगर स्क्रिप्ट लिखकर, एक शॉर्ट फिल्म का स्क्रिप्ट लिखकर आप किसी भी क्रिएटर को पसंद करवा दें, फिर वो आपका स्क्रिप्ट लेकर आपको कुछ पैसे देगा। और अगर आपका स्क्रिप्ट बहुत ही धमाकेदार रहा तो फिर आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। मैं इस पर एक फुल वीडियो लाऊंगा कि ब्लॉगिंग क्या है, इसे कैसे करते हैं और इससे पैसे कैसे कमाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक फुल वीडियो लाऊं तो कमेंट जरूर करें। तीसरा स्किल है टीचिंग। अपने से जूनियर क्लास के बच्चे को पढ़ाकर अपना पॉकेट मनी तो इजीली आ जाते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं आप। और भी बहुत सारे स्किल्स है जिसे मैं आपको बता सकता हूँ और पैसे भी आप कमा सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी बताना स्टार्ट कर दूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, स्किल से पैसे कैसे कमाएं ये तो आप सीख गए। अब इसका राइट यूज क्या है वो समझते हैं। रूल नंबर 2, 50-30-20% रूल। बहुत ही कमाल की चीज है ये, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है। इसका 50% अपने घर के खर्चे में लगाएं, जो भी जरूरत की चीजें हैं उसमें लगाएं। 30% उन चीजों में दें जो लाइफ में थोड़ा खुशी दे। इस पैसे से शॉपिंग करें, घूमने जाएं, रेस्टोरेंट में खाना खाएं, दोस्त के साथ पार्टी करें। 50% घर के खर्चे में दे दिए, 30% अपने खुशी में दे दिए एंड अब इस बचे 20% को सेव करें या किसी से उधार लिए हुए पैसे को वापस करें। और बचे इस 20% को यानी 6,000 रुपए में से अगर आप 5,000 रुपए भी SIP के थ्रू 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 25 साल में आपके पास 62 लाख रुपए होंगे। और अगर आपके अंदर पेशेंस करने की क्षमता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल, अगर आप इस 25 साल को 30 साल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इन फ्यूचर आपके पास 1 करोड़ रुपए रहेगा। एक बार जरा सोच कर देखिए, इस कमाने की एज में अगर अपना 100% देकर पैसे कमा लिए तो आज से 30 साल बाद आप अपने उस एज के सबसे अमीर आदमी रहेंगे। बहुत एनर्जी रहते है भाई इस एज में। इस एज में एनर्जी बहुत रहती है। इस एनर्जी को, अपने अंदर के जुनून को ठंडा ना पड़ने दें और हार्ड वर्क करके, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके पैसे कमाने पर फोकस करें। और सिर्फ पैसा नहीं, ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस करें। रूल नंबर 3, मल्टीपल इनकम सोर्सेस। इस AI के जमाने में और सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ी मूर्खता एक चीज पर डिपेंडेंट रहना है। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो सोशल मीडिया पर ढेर सारे ऑप्शन है जिससे आप अपना साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं। कोई अच्छा काम करें लेकिन किसी भी अपनी एक चीज पर डिपेंडेंट ना रहें। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ समझिए। अगर आपके पास कोई एक जॉब है और गलती से भी अगर आप उस नौकरी से निकल गए या आपको निकाल दिया जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट एक बार सोच कर देखिए अगर उस नौकरी से आपको निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब ऐसा है नहीं कि इधर आपको जॉब से निकालने के
के बाद तुरंत दूसरी जॉब लग जाएगी। एटलीस्ट आपका जो दूसरा काम है वो तो कुछ दिन तक फाइनेंशियल मदद करेगी ना दूसरी वाली जॉब मिलने तक। तो कम से कम 2 इनकम सोर्स तो रहना ही चाहिए हर किसी के पास। रूल नंबर 4, डेब्ट। इस रूल के बारे में लगभग हर लोग बातें करते हैं, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो सबसे डिफरेंट और इजी वे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर इस लॉ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस लॉ से आप फ्यूचर में गरीब आराम से बन सकते हैं। डेब्ट यानी कर्जा। गरीब बनने में ये हमारी सबसे बड़ी मदद करती है। EMI या फिर अपने घर या फिर गाड़ी लेने में जो भी पैसा चुकाना पड़ता है, यही एक मिडिल क्लास को अमीर नहीं बनने देती है। अगर एक लड़का के पास एंड्रॉइड फोन है और उससे सारा काम भी हो रहा है, लेकिन पड़ोस में अगर कोई आईफोन ले ले तो अब इसे भी लेना है। क्यों? ताकि अपना ऑरा बना रहे, अपना स्टेटस मोहल्ला में बना रहे। फिर इसके चक्कर में वो EMI पर फोन ले लेते हैं और भरते रहते हैं अपना किस्त। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपके साथ जब तक ये कर्जा रहेगा आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए इस कर्जा से जितना ज्यादा हो सके दूरी बना कर रखें। EMI बहुत अच्छी चीज है, इस पर लोग घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खरीदते हैं। फिर ये फोन तो एक छोटा चीज हो जाता है, लेकिन उसके लिए जिसकी प्रॉफिट मंथ में 10,000 है और वो 3 से 4,000 मंथली EMI देते हैं उसके लिए, ना कि उसके लिए जिसका मंथली प्रॉफिट 5,000 और 4,000 रुपए EMI देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस रूल को ध्यान से समझे होंगे। रूल नंबर 5, अपने पैसे को अपने नॉलेज और अपने स्किल्स पर इन्वेस्ट करना सीखें। फालतू के कुछ एप्स का सब्सक्रिप्शन लेना बेकार है मेरे भाई। जितना ज्यादा हो अपने नॉलेज को बूस्ट करें, उसे बढ़ाएं और अच्छे से इस पर वर्क करें। अपने स्किल्स पे ध्यान दें, देखें कि मेरे अंदर क्या चीज है जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। मल्टीपल इनकम सोर्स रहना बहुत जरूरी है, लेकिन किसी एक स्किल से मास्टर रहना भी उससे कई ज्यादा जरूरी है। कोई एक स्किल्स में इतना मास्टर बने कि सामने वाला डेमो देख कर ही सैलरी की बातें करने लगे। उम्मीद करता हूँ ये 5 रूल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और मैं 180 दिन लगातार शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ। डेली का कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। तुम्हें इस वीडियो के लास्ट तक रोक कर रखे यूट्यूब के ऐसी कोई एल्गोरिदम नहीं बनी है, लेकिन अगर तुम अपना सिर्फ 1 मिनट दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा लॉ बताऊंगा जिससे तुम अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लोगे और उसे किसी अच्छे काम में लगा लोगे। पार्किंसन लॉ। ये लॉ कहता है हमें किसी काम के लिए जितना टाइम मिलता है हम उसे उतना टाइम में ही करते हैं, जबकि हम उसे बहुत कम टाइम में कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई एक असाइनमेंट करने के लिए दे और बोले भाई प्लीज ये मुझे 10 घंटे में कंप्लीट करके दे दो, अर्जेंट है, तो उस असाइनमेंट को करने में तुम 100% 9 या 10 घंटा लगाओगे ही लगाओगे, जबकि तुम उसे 2 से 3 घंटे में भी कर सकते थे और बचे टाइम में कुछ और एक्टिविटी कर सकते थे। इसी तरह किसी काम को करने के लिए जब हमें जितना टाइम दिया जाता है हम लोग उसे उतना ही टाइम में करते हैं, जबकि हम उसे बहुत कम टाइम में कर सकते हैं और अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं और बचे समय में हम कोई दूसरा काम कर सकते हैं। इस वीडियो को फिर से देखो और लॉ को डीप से समझने की कोशिश करो और अपना बहुत सारा समय बचा लोगे। जय हिंद। मैं कहता हूँ दोस्त बस 6 महीने आप खुद को दीजिए। अपना सारा समय अपने ऊपर लगाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, मेडिटेशन करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, पैसे कैसे कमाए ये सीखें। जब आप इस 6 महीने को खुद के ऊपर लगाएंगे ना, उसके बाद जो आपका एक नया अवतार सामने आएगा ना, वो आप खुद देखकर चौंक जाएंगे।